बालों पे सबसे ज्यादा असर होता है, तो बालों पे ही क्यों? देखिए, बाल सबसे पहली बात यह है कि इनको हासिल करना बहुत आसान है। ठीक है, पुराने वक्तों में भी ये बालों पे ही जादू होता था और बालों को कैप्चर करना, बाल हासिल करना बहुत आसान है। ठीक है, इस वजह से किया जाता था। और बाल मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आपके डायरेक्ट ब्लड से ग्रो करते हैं बॉडी में। ठीक है, तो ये समझ लें आपके जिस्म का खून है। ठीक है, इनके ऊपर करना आसान है, इनको दफन करना नजर नहीं आते, बारीक सा बाल होता है, कुछ भी पड़ के गिरा लगा दी, मोम के पुतले पे लपेट दिए, हड्डी पे लपेट दिए, लीमू के अंदर डाल दिए, प्याज में डाल दिए, पुतले में डाल दिए, मछली के मुंह में डाल दी, बड़ी चीजें हैं, कौवे के मुंह में डाल दी, बड़ी चीजें यूज होती हैं काले जादू में जो लोग इस्तेमाल करते हैं। कब्रिस्तानों में जाके दफनाते हैं या उनको आग पे जलाते हैं, उल्टी सीधी अमलियात करते हैं। मैं अमलियात इसलिए नहीं ज्यादा डेप्थ में बताता कि हमारी यहाँ की अवाम, कितने लोग तो मेरे पास मैसेजेस सेम है व्हाट्सएप पे जी, वो हमें ये चीज बताते, हमें वो बताते, हमें वो फलाना। वो मैंने आपकी चैनल की लास्ट पॉडकास्ट में मैंने एक अंगूठी का बताया, वो शास्त्रों में मौजूद है, वो जी हमें बता दें, हमसे इतने पैसे ले लें, हमसे इतने पैसे ले लें, हमने ये करना, हमने वो करना। ऐसी तो आवाम है। बिल्कुल, और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए तो हर कोई तैयार रहता है। इजी है ना, इजी काम ही आसान है ना, इजी एक्सेस है, आपका नाम भी नहीं आएगा, कोई साबित भी नहीं कर सकता। देखे ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पहले मिसाल देने लगा था कि आपके फैमिली में कोई किसी ने काले जादू से बहुत आप लोगों को परेशान किया और आपको पता चल जाए, आप उसको मार दें, पुलिस आएगी, पुलिस केस बनेगा, आप क्या बयान देंगी? मुझे डॉक्टर फारूक ने कहा था इसने तुम्हारी अम्मी पे, अब्बू पे, भाई पे, बहन पे काला जादू किया। ठीक है, अब वो इल्जाम मेरे पे आएगा, कत्ल का इल्जाम, कि मैंने आपको उकसाया। ठीक है, मेरा ख्याल कोई दफा लगती है इस पे 109 लगती है, पता नहीं कौन सी लगती है। ठीक है, कि मैं भी उस कत्ल में शरीक हुआ, कि मेरे उकसाने पे आपने, कि मेरे पास कोई एविडेंस तो नहीं था जो मैं आपको प्रोवाइड करूं, बस मैंने आपको कह दिया, आपने उसको जाके मार दिया। अब उस कत्ल में आप भी गुनहगार हैं, मैं भी गुनहगार। कुरान पाक में ना एक आयत है, असल में हम जो बहसीत इंसान है ना, बड़े बेसब्रे हैं। अल्लाह कुरान में कहता है सब्र से मदद मांगो, हमसे सब्र नहीं होता। बेशक बेशक। और हमारा अल्लाह पे तवक्कल भी नहीं है, हमारा अल्लाह से मामला बिल्कुल नहीं ठीक। हमने अल्लाह को उस तरीके से कभी वो वैल्यू ही नहीं दी, हमने अल्लाह की उस अहमियत को, प्रायोरिटी को, उस लेवल को समझा ही नहीं है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ना, आप गाड़ी में जा रही हो या बाय रोड पे जा रही हैं, एक फकीर आता है मांगने वाला, वो आपसे कहता है अल्लाह के नाम पे 10 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, या कुछ भी दे दो, हम मुझे कहते हैं जाओ। आप सोचें मिस हफ्सा, उसने कहा अल्लाह के नाम पे। अल्लाह कौन है? हमारा माबूद, हमारा खालिक। हम फतवे देना शुरू कर देते हैं, वो इन्होंने धंधा बना लिया है, इन्होंने पेशा बना लिया है, इन्होंने ये कर लिया है, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। फतवे हमसे जितने मर्जी ले लो, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि उसने बात क्या की है। उसने कहा अल्लाह के नाम पे। ठीक है, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे कोई बड़ी सेलिब्रिटी आपको फोन करके के हफ्सा मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करवा दें, मुझे जरूरत है, आप कहेंगी ओके। आपको पता है वो अमीर है, पूछने की जरूरत नहीं, खुद बहुत ही आ जाएंगे। ठीक है, आप पूछे बगैर ट्रांसफर कर देंगे, आपने नहीं पूछना कब आएंगे, आपने नहीं पूछना, क्योंकि आपको पता है वो अमीर है, वो बिजनेसमैन की बेटी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इतनी प्रॉपर्टी है, उसके बाद इतनी इतनी गाड़ियां हैं, लग्जरी लाइफ गुजार रही है, इतना बैंक बैलेंस है, फॉर वट एवर, आप उसको फौरन 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन एक तरफ आपका अल्लाह आपसे कह रहा है कि तुम जो सदका करते हो, वो तुम जिसको देते हो, उस लेने वाले के हाथ के नीचे मेरा हाथ होता है, तुम उसको नहीं दे रहे, तुम मुझे दे रहे हो, और मैं तुम्हें इसका 70 गुना लौटाऊंगा। आप उस अल्लाह पे यकीन ही नहीं कर रहे, आप उस अल्लाह के नाम पे दे ही नहीं रहे, और आप उसको कहते हैं जा जा, और फिर उसके बाद आपके फतवे शुरू हो जाते हैं, इन्होंने धंधा बना लिया है, ये ऐसे करते हैं, ये जाके चर्च पियेंगे, ये जाके नशा करेंगे, ये जाके ये करेंगे, ये वो करेंगे। ठीक है, फिर अलग अलग हम लोग अपनी बातें बना लेते हैं। हमारा देखिए स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है इन चीजों से गुजरने के लिए। बिल्कुल, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में इन टॉपिक्स पे, इन चीजों पे बात नहीं हो रही। बेशक, हमारे यहाँ पे बात ही हो रही है कि नमाज में यहाँ हाथ बांधने हैं, यहाँ बांधने हैं, यहाँ रखने हैं, बस। तो इमाम खुमैनी का एक बड़ा अच्छा कॉल है ना, वो कहते थे कि तुम लोग नमाज में हाथ बांधने की फिक्र कर रहे हो, कहाँ बांधने हैं, कहाँ रखने हैं, दुश्मन तुम्हारे हाथ काटने में लगा हुआ है। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल।